हर सांस जो हम लेते हैं वो एक कहानी कहती है। सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त यात्रा जो हमारे अंदर ही चल रही है, हर पल, दिन में लगभग 20,000 बार। चलिए आज उस कहानी को करीब से जानते हैं। ये एक ऐसा काम है ना, जो हम चौबीसों घंटे करते हैं, सोचते भी नहीं। पर कभी एक सेकंड रुककर सोचा है कि इस बिल्कुल मामूली सी लगने वाली चीज के पीछे का साइंस कितना असाधारण है? आखिर हम सांस लेते ही क्यों हैं, और जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं वो अंदर जाकर बदल कैसे जाती है? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत आम कंफ्यूजन है, उसे क्लियर करते हैं, जिसे हम सांस लेना कहते हैं, यानी हवा को फेफड़ों में भरना और निकालना। वो तो सिर्फ पहला कदम है। असली खेल है श्वसन का, और इसका मकसद सिर्फ हवा का आना जाना नहीं, बल्कि उस हवा से हमारे शरीर के लिए एनर्जी पैदा करना है। मतलब सांस लेना तो ऐसा है जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना, पर असल काम श्वसन वो है उस पेट्रोल को इंजन में जलाना ताकि गाड़ी चले। तो चलिए अब सिर्फ कैसे पर नहीं बल्कि क्यों पर फोकस करते हैं। हमारी हर सांस के पीछे का असली मकसद क्या है? तो श्वसन असल में एक मिशन है, एक तरह का गैस एक्सचेंज मिशन, जहां हमारा शरीर बाहरी दुनिया से ऑक्सीजन लेता है और उसे अपने हर एक टिश्यू, हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। और ये सब क्यों? बस एक ही मकसद है, जो खाना हम खाते हैं उसमें छिपी हुई एनर्जी को बाहर निकालना, उसे अनलॉक करना। तो अब ये हवा फेफड़ों तक पहुंचती कैसे है? इसका रास्ता भी बड़ा दिलचस्प और काफी सोच समझकर डिजाइन किया हुआ है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। देखिए, ये यात्रा शुरू होती है नाक से, जो हमारे शरीर का अपना एयर प्यूरिफायर है। ये हवा को साफ करती है, उसे गर्म करती है और उसमें नमी भी मिलाती है। फिर हवा गले में एक चौराहे से गुजरती है और पहुंचती है श्वास नली नाम के मेन हाईवे पर। ये हाईवे आगे जाकर फेफड़ों के अंदर अनगिनत छोटी छोटी गलियों में बंट जाता है, जिन्हें हम ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब इस रास्ते पर ना एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर भी बैठा है, एपिग्लॉटिस। ये एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो खाना खाते समय सांस की नली को बंद कर देता है। पर कभी कभी ध्यान भटकने से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, और जैसे ही खाने का कोई कण गलत पाइप में जाता है, हमारा शरीर उसे बाहर निकालने के लिए तुरंत हिचकी। है ना कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म? हवा अपनी पहली बड़ी मंजिल यानी फेफड़ों के एक्सचेंज पॉइंट पर पहुंच चुकी है। यहीं पर असली जादू होता है। 30 करोड़ सुनने में ही कितना बड़ा नंबर लगता है ना? पर यह है क्या? ये नंबर है एल्वियोली का। हमारे फेफड़ों में मौजूद 30 करोड़ छोटे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स। और पता है, अगर इन सबको फैला दिया जाए तो ये एक पूरा का पूरा टेनिस कोर्ट ढक सकते हैं। कमाल है ना? यही वो जगह है, वो 30 करोड़ ट्रांसफर स्टेशंस हैं, जहां हवा से ऑक्सीजन को निकालकर हमारे खून के हवाले कर दिया जाता है हर सेकंड। तो ठीक है, ऑक्सीजन खून में तो पहुंच गया, पर उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? ये सिर्फ फेफड़ों तक का सफर नहीं था। असली काम तो असल में अब शुरू होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये सोचना कि हमारे खाने में, जैसे कि ग्लूकोज में, ढेर सारी एनर्जी बंद है एक ताले में, और ऑक्सीजन वो चाबी है जो इस ताले को खोलती है ताकि हमारा शरीर उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। तो कहानी कुछ यूं है, हमारा खून एक डिलीवरी सर्विस की तरह ऑक्सीजन को हर एक सेल के दरवाजे तक पहुंचाता है। सेल्स इस ऑक्सीजन को लेकर अपने फ्यूल यानी ग्लूकोज को जलाते हैं, और इससे होता है एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट। और हाँ, जैसे हर फैक्ट्री में कुछ धुआं निकलता है, यहाँ भी निकलता है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये चीज़ हमें तब बहुत अच्छे से समझ आती है जब ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। कभी बहुत तेज दौड़ते हुए या भारी वर्कआउट करते हुए मांसपेशियों में जलन महसूस हुई है? वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारे सेल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उन्हें चाहिए। तब वो एक बैकअप प्लान पर काम करते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। यही वो जलन है। अच्छा, तो ऑक्सीजन ने अपना काम कर दिया, एनर्जी रिलीज हो गई, पर अब उस वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? अब शुरू होती है उसकी वापसी की यात्रा। तो ये है पूरे का पूरा साइकिल। देखिए, ऑक्सीजन अंदर आता है, फेफड़ों से खून में जाता है, खून उसे हर सेल तक ले जाता है, सेल्स एनर्जी बनाते हैं और CO2 को कचरे की तरह बाहर फेंकते हैं, और फिर खून उस CO2 को वापस फेफड़ों तक लाता है ताकि हम उसे सांस के जरिए बाहर निकाल दें। एक परफेक्ट नॉन स्टॉप लूप। और ये पूरी कहानी
ये हवा से एनर्जी तक का सफ़र सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाता है, दिन में 20,000 बार। हमारी हर एक सांस अपने आप में एक चमत्कार है, एक पूरी की पूरी कहानी है। ये सोचने वाली बात है ना, कि ठीक इस वक्त हमारे अंदर और कितनी ऐसी अविश्वसनीय कहानियां चल रही होंगी।